डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 10 और चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10.1। तो आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 सेज स्केच द फॉलोइंग लीनियर फंक्शंस। मतलब अब हमें कुछ फंक्शंस गिवन होंगे विच आर लीनियर फंक्शंस, हमें उन्हें कोऑर्डिनेट प्लेन पे स्केच करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कि लीनियर फंक्शन क्या है। लीनियर फंक्शन का मतलब ये है कि कोई भी अगर फंक्शन है, जैसा कि ये एक फंक्शन गिवन है, इसके अंदर y और x ये दो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो, मतलब कि वेरिएबल की पावर अगर 1 होगी तो उसको लीनियर बोलते हैं। x की पावर इसमें क्या है 1, मतलब x के ऊपर यहाँ पे 1 है ना, y की पावर क्या है 1, तो इसलिए ये एक लीनियर फंक्शन है। दूसरी पहली बात तो ये हो गई कि लीनियर फंक्शन क्या होता है, जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है, मैक्सिमम पावर मतलब 1 हो, 1 से ज़्यादा ना हो। उसके बाद दूसरी बात ये आती है कि लीनियर फंक्शन का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, उसको कोऑर्डिनेट प्लेन पे स्केच करूं, तो ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन, एक मुझे स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब ये स्ट्रेट लाइन हम किस तरह से निकाल सकते हैं? निकालने का तरीका ये है कि हमें इस इक्वेशन का या इस फंक्शन का x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट लेना होगा। उससे पहले कुछ बच्चों के जहन में ये आ रहा होगा कि इट इज़ एन इक्वेशन, ये कोई फंक्शन नहीं है, ये तो इक्वेशन थी ना। तो ये इक्वेशन जो है y, बेसिकली y को हम लोग लिख सकते हैं f ऑफ x, कि y जो है इज़ अ फंक्शन ऑफ x। दिस शोज डैट इट इज़ ए फंक्शन, मतलब इस y की जगह पे f ऑफ x भी लिख सकते हैं, ये सेम ही मीनिंग देते हैं। तो इसलिए ये एक x का फंक्शन है और x की मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर फंक्शन है। ओके, सेकेंडली इसका जो ग्राफ है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगी। हाँ, यहाँ ड्रा हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, कहीं भी हो सकती है कोऑर्डिनेट प्लेन में, लेकिन होगी एक स्ट्रेट लाइन। कैसे निकालते हैं स्ट्रेट लाइन? हमें दरअसल सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए, एक हमें x इंटरसेप्ट चाहिए और दूसरा हमें चाहिए y इंटरसेप्ट। अगर मैं ये 2 पॉइंट्स में फाइंड कर लूँगी, थर्डली मुझे क्या करना पड़ेगा, उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। जब मैं ज्वाइन करूँगी तो मुझे इस रिक्वायर्ड फंक्शन का ग्राफ मिल जाएगा ना। तो क्या करना है, x इंटरसेप्ट निकालना है, y इंटरसेप्ट निकालना है। अब आप लोगों को याद होगा हमने पढ़ा था कि x इंटरसेप्ट क्या होता है भला। x इंटरसेप्ट कोऑर्डिनेट प्लेन में वो पॉइंट होता है जहाँ पे कोई लाइन x एक्सिस से गुजरती है। x एक्सिस तो ये वाला है, जब भी कोई लाइन इस x एक्सिस में से पास होगी, उस पॉइंट के ऊपर y की वैल्यू 0 होगी। मतलब x इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ कि पुट y इज इक्वल्स टू 0 इन 1। ये जो 1 इक्वेशन है, इसके अंदर हमने y इज इक्वल्स टू 0 पुट करना है। y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 5, फिर 3x इज इक्वल्स टू 5, तो x क्या आ जाएगा 5/3, यही आएगा ना। तो x इंटरसेप्ट वाला जो पॉइंट है वो क्या आया? आपको पता है कि पॉइंट हमेशा पेयर्स में होता है। कौन सा पेयर? x y वाला पेयर। तो x की वैल्यू क्या आई है 5/3, y की वैल्यू जो खुद से हमने पुट की थी विच इज y इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया x इंटरसेप्ट वाला पॉइंट। अब हमने ये पॉइंट जो है इस कोऑर्डिनेट प्लेन में ढूंढना है और मार्क करना है, ठीक है। मार्क करने के बाद हम लोग जैसे x इंटरसेप्ट निकाला है वैसे ही y इंटरसेप्ट निकालेंगे। तो 5/3 बेसिकली किसके इक्वल होता है 1.66 के। तो x की वैल्यू 1.6 हो और y की वैल्यू 0 हो, तो हमें इस कोऑर्डिनेट प्लेन पे ऐसा पॉइंट देखना है जहाँ पे x की वैल्यू क्या हो 1.6। अब x1 यहाँ पे है, यहाँ पे 1.5 और तकरीबन इस पॉइंट पे 1.6 हो जाएगा, ठीक है। हमने अंदाजे से लगा लिया है कि ये जो पॉइंट है 1.6 है और इस पॉइंट पे y की वैल्यू भी 0 है। x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। तो एक तो पॉइंट ये वाला हमें मिल गया है। अब हम y इंटरसेप्ट करेंगे, जो भी पॉइंट आएगा उनको ज्वाइन कर लेंगे तो हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होगा, कोऑर्डिनेट प्लेन में वो पॉइंट जहाँ पे रिक्वायर्ड लाइन
हमारी वाई एक्सिस को टच करेगी। पूरी वाई एक्सिस के ऊपर एक्स क्या होता है 0। तो सिमिलरली पुट एक्स इज इक्वल्स टू 0 इन 1। अगर मैं इस 1 के अंदर एक्स को 0 ही पुट कर लूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा 3 इंटू 0 -5। तो y इज इक्वल्स टू -5। तो जो रिक्वायर्ड पॉइंट हमारे पास आया है ना, x को 0 पुट किया था और y कितना मिला है -5, ये पॉइंट है। अब हम इस कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर ये वाला पॉइंट ढूंढेंगे जहाँ पे x 0 हो। सबसे पहले x कहाँ पे 0 है, इस पूरी लाइन के ऊपर x 0 है, y क्या हो -5। तो -5 कहाँ पे होगा, इस यहाँ पे होगा। तो ये दो पॉइंट हैं, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि ये 0 -5 वाला पॉइंट था और ये जो था ये 5/3, 0 वाला पॉइंट था। उसके बाद स्केल यूज़ करें, हैंड यूज़ करें और इनको कर लें ज्वाइन। जैसे आप इसे ज्वाइन करेंगे जो रिक्वायर्ड लाइन होगी, ये देखो थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है लेकिन आपने सीधी ही रखनी है। तो ये जो होगी ये रिक्वायर्ड हमारे जो फंक्शन था 3x - 5 के उसकी लाइन होगी। क्या करना है हमने सिर्फ x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालना है। जो भी दो पॉइंट आएंगे उनको ज्वाइन करना है। जैसे ही ज्वाइन करेंगे हमें एक रिक्वायर्ड लाइन मिल जाएगी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह हम ड्रॉ करते हैं। बाकी इसके जो नेक्स्ट 2 पार्ट हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।